सुप्रभातम बच्चों। आज हम प्रथम वर्ष में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी पुस्तक नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। प्रत्येक पुस्तक में प्रथम श्लोक मंगलाचरण का होता है। उस मंगलाचरण में उस पुस्तक के विषय वस्तु या उसके पात्रों का या उसकी कथा का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त में केवल मात्र संकेत देकर किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु विषयक परक। मंगलाचरण के रूप में भरत मुनि के इस प्रथम अध्याय में लिखा है: प्रणम्य शीर्षा देवौ पिता महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्माणाय उदारितम्। अन्वय है: पितामह महेश्वरौ देवौ शीर्षा प्रणम्य नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यत् उदारितम्। अर्थात पितामह ब्रह्मा तथा महेश्वर भगवान शिव, देवौ में द्वितीय विभक्ति है, इन दोनों देवों को प्रणम्य प्रणाम करके, ल्यप प्रत्यय है, प्रउपसर्ग नम धातु और ल्यप प्रत्यय, मैं नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि, मैं अर्थात भरत मुनि कहते हैं कि मैं नाट्यशास्त्र का या इस नामक ग्रंथ का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मणा यत उदारतम, ब्रह्मणा में तृतीय विभक्ति है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा उदारतम अर्थात कहा गया। नाट्यशास्त्री परंपरा के अनुसार नाट्यशास्त्र का निर्माण सर्वप्रथम ब्रह्मा ने किया और नटराज भगवान शिव ने नृत्य किया। इस प्रकार ब्रह्मा नाट्यशास्त्र के प्रवक्ता है और उसके प्रयोक्ता है भगवान शिव। अतः ग्रंथकार भरत मुनि नाट्यशास्त्र के इन्हीं दोनों प्रवर्तकों को प्रणाम कर अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि ब्रह्मा के वेदों में भाव की और शिव के नृत्य में नृत्य की प्रधानता है, इसलिए विद्वानों का मत है कि यहाँ पर भरत मुनि ने उन्हीं मतों को या उन्हीं को याद करते हुए उन दोनों को नमस्कार किया है। तो भरत मुनि ने यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। दूसरा जो श्लोक है वो है: समाप्त जप्यम व्रतिनम स्वसुते परिवारितम अनध्याय कदाचित तु भरतम नाट्य कोविदम। अर्थात कभी प्राचीन मतलब काल में आत्रेय आदि ऋषियों के आगमन से पुरा कदाचित तो अनध्याय समाप्य जप्यम व्रतिनम स्वसुते परिवारितम नाट्य कोविदम भरतम, कि प्राचीन काल में किसी दिन जब पढ़ाई का मन नहीं था, अनध्याय के अवसर पर जब समाप्त कर व्रत धारण किए हुए अपने पुत्रों से घिरे हुए नाट्यशास्त्र के विशेषज्ञ भरत मुनि की उपासना कर उनसे इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखने वाले ऐसे आत्रेय आदि महात्मा उन मुनियों ने पूछा। इसमें तीसरा भी श्लोक शामिल है जिसमें लिखा है: मुनयः पर्युपास्ये नम आत्रेय प्रमुखः पुरा पप्रच्छुते महात्मानः नियत इंद्रिय उद्बध्यः। उस समय इंद्रियों एवं बुद्धि को वश में रखने वाले ऐसे आत्रेय आदि महात्मा मुनि और सभी भरत मुनि के पास आए और प्रणाम करके वे मुनि उनके श्री चरण में बैठ गए।
तत्पश्चात आत्रेय आदि मुनियों ने भरत मुनि से पूछा कि योऽयं भगवता सम्यक् ग्रथितः वेदसम्मतः नाट्यवेदः कथं ब्रह्मा उत्पन्नः कस्य वा कृते, कि हे ब्रह्मा कहिए। आत्रेय आदि मुनि जो हैं वो इसी विषय में प्रश्न करते हुए आगे कहते हैं चौथे और पांचवें श्लोक में। पांचवा श्लोक है कत्य अंगः किम प्रमाणश्च प्रयोगश्च अस्य कीदृशः सर्वम् एतत् तथा तथ्यं भगवन् वक्तुम् अर्हसि, कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, आदरणीय आपने जो ये वेद सम्मत नाट्य वेद भली भांति बनाया है वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ और किसके लिए ये बनाया गया, उसके कितने अंग हैं, कितना प्रमाण और परिमाण है और इसका प्रयोग किस प्रकार होता है। हे भगवान, आप ये सब यथा तथ्य हमें बताइए। वो भरत मुनि से ही प्रश्न करते हैं कि इस विषय में हमें ये सारे उत्तर दीजिए कि ये नाट्यवेद किस प्रकार उत्पन्न हुआ, नाट्यवेद किसके लिए है, नाट्यवेद के अंग कितने हैं, इसमें क्या क्या विषय है, वेद, इस वेद का क्या प्रमाण है, यानी कितना ये विस्तृत है, और इस नाट्यवेद का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। ये सभी चीज़ें आप हमें बताइए, अर्थात हमारे इन प्रश्नों का समाधान आप कीजिए।